स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर अपन ट्वेल्थ फिजिक्स हमारा टॉपिक चल रहा था एम्पियर का परिपथ नियम। ये टॉपिक चल रहा था अपने पास और ये नियम आया था आपके पास इंटीग्रेशन B.dl और ये इक्वल टू आया था म्यू नॉट समेशन I, इसके बराबर आया था। डैट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन आया था वो अपने पास निर्वात की चुंबकशीलता और उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के तुल्य आया था अपने पास। फिर अपन ने इसका अनुप्रयोग नंबर 1 पढ़ा था, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो उसका फॉर्मूला आ गया था अपने पास। ये अनुप्रयोग नंबर 1 था। अब हम चल रहे हैं अनुप्रयोग नंबर 2, इसके ऊपर चल रहे हैं अपन। तो अब देखो अनुप्रयोग नंबर 2 क्या है अपने पास। ये है बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये सेकंड अनुप्रयोग और ये बहुत इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग आपका। तो देखिए आपकी एक बेलनाकार स्ट्रक्चर है आपकी, ये बेलनाकार चालक अपने पास ये, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर इसकी रेडियस है अपने पास। ये कैपिटल आर इसकी रेडियस है, ये अपने पास कैपिटल आर, ये इसकी रेडियस बनी अपने पास। अब क्या करना है अपन ने, ये जो कैपिटल आर रेडियस अपने पास, इसके लिए अपन ने 3 कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। एक बार इसके बाहर, एक बार पृष्ठ पर और एक बार अंदर स्थित किसी बिंदु पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं केस नंबर 1, बेलनाकार धारावाही कुंडली के बाहर स्थित हो तो मतलब हमारे पास एक P बिंदु है और ये को पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल r, और यहाँ पे एक P पॉइंट है और इस P पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो इसको अपन P पॉइंट को केंद्र मानकर हम इसके चारों ओर बंद वृत्तीय पथ की रचना करते हैं, क्योंकि ये जो अपने पास रूल अप्लाइड होता है एम्पियर का परिपथ नियम, ये बंद पृष्ठ के ही लिए अप्लाइड होता है अपने पास। तो ये आ जाएगा अपने पास B और DL, दोनों की डायरेक्शन एक, तो थीटा बराबर कितना आएगा 0 डिग्री, ये आ जाएगा अपने पास थीटा बराबर 0। ठीक है, तो ये अपने पास आया इसके अंदर। अब ये P पॉइंट है, यहाँ पे इसमें जो प्रवाहित धारा है वो कैपिटल I है इस चालक के अंदर। तो अपन ने एम्पियर का परिपथ नियम लगाना है इस P बिंदु पर। तो एम्पियर के परिपथ नियम की सहायता से, अब इसका एम्पियर का परिपथ नियम होता है इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू होता म्यू नॉट समेशन I। ठीक है, अब यहाँ से डॉट हटाएंगे, कौन सा एंगल आएगा कोस थीटा। तो ये B.dl कोस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट I। कुल परिबद्ध धारा कितनी है I, और यहाँ से जब ये B और DL दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा बराबर लेंगे 0। तो यहाँ से B को बाहर ले लिया, अंदर DL इक्वल टू म्यू नॉट I। तो कोस 0 डिग्री इक्वल टू बनेगा 1 और थीटा इक्वल टू होता है 0 डिग्री यहाँ पे। तो यहाँ पे ये B और DL की वैल्यू कितनी है 2πr इक्वल टू म्यू नॉट I, और B आउट इक्वल टू आएगा अपने पास म्यू नॉट I अपॉन में 2πr, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2πr। क्योंकि ये जो DL है ये अल्पांश है, ये वाला अल्पांश यहाँ पे,
और जब इसका टोटल निकालेंगे तो ये इसकी सरकमफेरेंस के बराबर आएगा टोटल। तो ये अपने पास 2πr आ जाएगा इक्वल टू ये। तो बी आउट इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। तो ये वैल्यू आ जाएगी बी आउट के अपने पास। ठीक है, अब अपन निकालते हैं इसका सेकंड अनुरूप। इसका सेकंड केस पढ़ते हैं अपन। देखो इसका केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड अपने पास जब P बिंदु बेलनाकार चालक के पृष्ठ पर स्थित हो, दैट मीन्स ये बेलनाकार चालक ये वाला, ठीक है, और ये इसके ऊपर ये P पॉइंट अपने पास। तो इसमें स्मॉल r बराबर किसको हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। इसमें हमारे पास स्मॉल r जो है ये कैपिटल R के बराबर, यही स्मॉल r है यही कैपिटल R है, दोनों बराबर है। यहाँ पर आ जाए तो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो आया था, चूँकि इस स्थिति में स्मॉल r बराबर कैपिटल R होता है, अतः समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर तो ये आ जाएगा आपका बी सरफेस इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। ये इक्वेशन नंबर सेकंड ये आ जाएगी अपने पास। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी अपने पास। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, केस नंबर 3। जब P बिंदु बेलनाकार चालक के बाहर स्थित हो तो डैट मीन्स ये बेलनाकार चालक अपने पास, ये बेलनाकार चालक, ठीक है। अब ये P पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये तो है ही अपने पास कैपिटल R। तो अब इस कंप्लीट चालक के अंदर जो करंट फ्लो है वो है कैपिटल I। इसके अंदर ये जो अपने पास कंप्लीट चालक है इसके अंदर जो करंट फ्लो है वो कैपिटल I है अपने पास। इसके अंदर ये कैपिटल I है अपने पास करंट फ्लो इसके अंदर। और अब इस P पॉइंट को सेंटर मानकर अपन, ये स्मॉल r रेडियस यहाँ से यहाँ तक, इसको सेंटर मान के अपन इसको सेंटर मान के इस P पॉइंट को अपन इसके चारों ओर एक क्लोज लूप बनाते हैं। ये क्लोज लूप बनाते हैं। तो देखो ये जो क्लोज लूप है अपने पास, अब इसके ऊपर ये B और इधर लगेगा DL। तो थीटा बराबर आएगा आपका 0। ये B ये DL, इसके ऊपर यही B है यही DL, थीटा बराबर 0। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर जो करंट है वो करंट मान लेंगे I डैश। कंप्लीट चालक के अंदर जो करंट फ्लो हो तो कैपिटल I, और जो ये स्मॉल r रेडियस का जो लूप है इसके अंदर जो करंट हुआ है I डैश। तो सबसे पहले हमने I डैश फाइंड आउट कर लिया। तो हम इस कंप्लीट कैपिटल R रेडियस का करंट डेंसिटी जो धारा घनत्व वो बराबर कर लेते हैं, छोटे वाले लूप का धारा घनत्व, दोनों के धारा घनत्व बराबर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, कैपिटल R त्रिज्या का धारा घनत्व बराबर स्मॉल r त्रिज्या का धारा घनत्व। तो कैपिटल R त्रिज्या का धारा घनत्व कितना आएगा, ये तो J इक्वल टू, इसको J मान लो, इसको मान लो J डैश। अब J इक्वल टू होता I अपॉन E, और ये कितना बनेगा I डैश अपॉन E। ठीक है, ये आ जाएगा। अब I अपॉन E, अब बड़े वाले का एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर यहाँ से, और छोटे वाले में करंट I डैश और एरिया क्या बनेगा इसका पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा तो I डैश इक्वल टू आएगा I R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा तो ये I डैश की वैल्यू आ जाएगी, ये I डैश अपने पास। अब इस I डैश की जो वैल्यू है अब लगाते हैं हम इसके ऊपर एम्पियर का परिपथ नियम। तो देखो अब चलते हैं, एम्पियर
के परिपथ नियम से। तो ये होता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, क्योंकि इसमें जो छोटा वाला जो लूप है इसके लिए अपने पास करंट कितनी है आई डैश। तो अब यहाँ क्या करेंगे, डॉट हटा देते हैं, तो ये आएगा अपने पास बी डी एल कोस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, ये आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो अपन, तो यहाँ पे b बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश था, आई डैश की वैल्यू रख दो आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कोस 0 डिग्री इक्वल टू बन जाएगा 1, तो ये यहाँ पे अपने पास आ जाएगा यहाँ से b। अब छोटे वाले के लिए कितना बनेगा, ये 2 पाई आर, स्मॉल आर रेडियस आ जाएगी, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई आर और अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके राइट करते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर और ये आएगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू कहाँ पर आई थी अपने पास, ये आई थी सरफेस के ऊपर, तो बी इन इक्वल टू आएगा बी सरफेस और इनटू में स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है, बी सरफेस इनटू में स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो ये आ जाएगा। डैट मीन्स अब हमारे पास तीन रिलेशनशिप आए, हमारे पास तीन रिलेशनशिप आई, बाहर आया अपने पास बी आउट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर और बी सरफेस इक्वल टू आया अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर और अंदर आया अपने पास बी इन इक्वल टू आया म्यू नॉट, इसको आप ऐसे राइट कर लो बी सरफेस इनटू में स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये राइट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो डैट मीन्स बी आउट एंटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, बी सरफेस इक्वल टू एंटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ये मैक्सिमम होता है अपने पास, और बी इन प्रोपोर्शनल टू आया आर, ये तीन रिलेशनशिप आई अपने पास। अब देखो इन तीनों का एक कंबाइंड ग्राफ बनाते हैं, ये बनाया देखो अपन, ये एक्स एक्सिस है अपने पास और ये कौन सा है वाई, और यहाँ पे सिलेंडर अपने पास ये, तो ये सिलेंडर की बाहर की पोजीशन, ये स्मॉल आर यहाँ पे अपन मान लेते हैं बी, तो ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर के बाहर की कंडीशन है, तो बाहर स्मॉल आर में और इस बीम में एंटी प्रोपोर्शनल, तो बाहर के लिए आ जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा ऐसे बाहर के लिए। अब सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा ये, और अब अंदर के लिए बी इन प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये आ जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा अपने पास। तो ये इन दोनों कमेंट ग्राफ बन जाएगा। ये भी आपका 1 नंबर में आता है, ये वाला भी 1 नंबर में आता है कि बेलनाकार धारावी चालक तार के कारण सरफेस पर बाहर और अंदर इन तीनों बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, मतलब ग्राफ बनाना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो ये ग्राफ बन जाएगा, ये अंदर, ये पृष्ठ और ये बाहर, ये तीनों के लिए कम्बाइंड ग्राफ आ जाएगा अपने पास। आज की वीडियो के अंदर बस अपने इतना ही पढ़ेंगे। ये सेकंड एप्लीकेशन था अपने पास एम्पीयर के परिपथ नियम का, तो इसके बाद फिर अपना अगली वीडियो बना के डाल लेंगे, तो उसमें अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे एम्पीयर के परिपथ नियम का। बस आज की वीडियो के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे। सभी बच्चे इनको बार बार देखो, पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, नोट्स भेजे ही जा रहे हैं आपको सभी को। ओके, थैंक यू।